9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम। कांग्रेस ने पीएम मोदी की 4 दिवसीय यात्रा पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम होंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और श्रमिकों के साथ बड़े नियोक्ता हैं, पिछले 11 सालों में मोदी सरकार की बड़े व्यावसायिक समूह को तरजीह देने की नीति से उपेक्षित और संकटग्रस्त हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र पर बोले मदन राठौड़, कहा इसके पीछे जातिगत राजनीति की बात उचित नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र पर कहा कि उन्होंने अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र दिया। उधर कांग्रेस का हंगामा चल रहा था, सदन में शून्यकाल चल रहा था, तब सदन स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट बाद जब हाउस वापस शुरू हुआ, लेकिन चेयर पर उपसभापति थे, गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने त्यागपत्र दिया। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत धनखड़ साहब के डॉक्टर हैं क्या? अशोक गहलोत जी को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी लेकर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। इसके पीछे जातिगत राजनीति की बात उचित नहीं है। बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। अन्य पार्टियां भी जाति वर्ग भेद ना करें। कोई भील प्रदेश की बात करता है, कोई मरु प्रदेश की। सभी जाति विहीन राजनीति करें। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा, जल्द खाली करेंगे उपराष्ट्रपति भवन। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। धनखड़ ने पत्र में कहा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। सूत्रों के अनुसार धनखड़ जल्द ही उपराष्ट्रपति भवन खाली करेंगे और इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दिया था। इस अप्रत्याशित कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। 8वां वेतन आयोग जल्द, कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% बढ़ोतरी की उम्मीद। केंद्र सरकार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों की माने तो इसका गठन जल्द शुरू हो सकता है और 2026 तक लागू होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही डीए, एचआरए, टीए और एमए जैसे भत्तों में भी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों की आय और जीवन शैली में सुधार होगा। ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, शांति और धमकियों की दोहरी बात, परमाणु वार्ता जारी रखने का ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शांति और धमकियों की दोहरी बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ट्रंप एक तरफ शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ सामूहिक हत्या के उन्नत हथियारों से धमकी देते हैं। हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? पेजेश्कियन ने साफ किया कि ईरान अपने वैध अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने परमाणु वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन युद्ध न चाहने की बात दोहराई। हर हर महादेव की गूंज के साथ समाप्त हुई कांवड़ यात्रा। 15 दिनों में 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। सावन माह की कांवड़ यात्रा बुधवार को सावन शिवरात्रि के साथ शांतिपूर्वक समाप्त हुई। 15 दिनों तक चली इस यात्रा में करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा जल लिया और कनखल के दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। शहर में हर हर महादेव, बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे।
प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई। सैयारा की धूम, 4 दिन में 100 करोड़ की कमाई। शाहरुख सलमान की प्रीमियर में गैर मौजूदगी चर्चा में। मोई सूरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। नए कलाकार आहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्म बन गई है। हालांकि फिल्म की प्री रिलीज स्क्रीनिंग में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारों की अनुपस्थिति ने सबको चौंका दिया। सूत्रों की माने तो निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जानबूझकर स्क्रीनिंग को निजी और कम महत्वपूर्ण रखा, ताकि आहान और अनीत अपने दम पर सुर्खियां बटोर सके। शाहरुख जो अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के लिए विदेश में है और सलमान जो मुंबई में थे, स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि सलमान ने सोशल मीडिया पर फिल्म को समर्थन दिया। सावन में मूसलाधार बारिश का कहर, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में बाढ़ का खतरा। 24 जुलाई को 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इस बीच अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से 24 जुलाई से तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग लखनऊ के मुताबिक 24 जुलाई यानी गुरुवार को 13 जिलों ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बालिया और सोनभद्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।